लेकिन चीफ तुरंत किसी को सजा देने वाला इंसान नहीं था। वो जानता था कि जब तक असली सच सामने नहीं आता तब तक फैसला सही नहीं होगा। इसी वजह से उसने सबको अपने अपने काम पर भेज दिया, लेकिन अपनी बेटी को उसने एक कमरे में बंद कर दिया। दिल से वो उसे बहुत चाहता था, मगर उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी ही गुनाहगार न निकले। थोड़ी देर बाद जब वो उसके पास गया और पूछा, क्या तुमने सच में फ्रेड के साथ कुछ किया है? उसकी बेटी अचानक जोर जोर से हंस पड़ी और बोली, हाँ, गुनाह तो उसने किया था, सजा मैंने दे दी। चीफ के पैरों तले जमीन सरक गई। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। जॉन ने उसे सच्चाई बताई, पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। एंड्रियो ने भी सच देख लिया है। अब तुम्हें अपनी बेटी को सजा देनी ही पड़ेगी। चीफ मजबूर था। अगर उसने ऐसा न किया तो वो सब कुछ खो देगा। गांव वाले उसे आम आदमी बना देंगे, और ये बात चीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने काम जॉन के हवाले कर दिया। गांव वाले मिलकर जोरा को एक सुनसान जगह लेकर गए और उसे मारने लगे, लेकिन रैंडियो की बेटी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता था जोरा ने जो किया वो गलत नहीं बल्कि सही था। उसी वक्त चीफ ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मेरी बेटी और मेरा सौतेला बेटा, ये दोनों खून से रंग चुके हैं। ये इंसान नहीं रहे, शैतान बन चुके हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर उसने गांव वालों से कहा, अब इसे यहीं छोड़ दो, इसका हिसाब खुद ऊपर वाला करेगा। लेकिन इस बीच वो काला दैत्य, ब्लैक डीमन, अपने जहर जैसे काले तरल को पूरे गांव में फैलाने लगा। हवा का रंग बदलने लगा। सबको लगने लगा अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। घर पर एलोरा अकेली खड़ी सोच में डूबी थी। तभी उसकी मां आई और बोली, फ्रेड अच्छा इंसान नहीं था, जो हुआ सही हुआ। एलोरा चौंक गई। अगर मां को पता था तो बेचारी जोरा को क्यों तड़पाया गया। दूसरी ओर चीफ डेविड को यह कहकर बहलाता है कि तेरी मां जंगल में बुला रही है। डेविड सीधा उसके साथ चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर चीफ गुस्से से बोला, अब उसे बुलाओ जिसके काबू में तुम हो। डेविड हंसने लगा और बोला, तुम सबका अंत नजदीक है, तुम दैत्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुस्से में चीफ ने पहले डेविड को मार दिया, फिर एंड्रियो को भी खत्म कर डाला, क्योंकि वही था जिसने पूरे गांव को उसके खिलाफ भड़काया था। इसके बाद उसने जॉन से कहा, सबको बता देना ये सब उस डीमन का काम है। बाद में वो अपनी बेटी से मिलने आया। वो रो रहा था, मगर चुपचाप, क्योंकि उसके अंदर प्यार भी था, डर भी था। बेटी को चोट न लगे इसलिए उसे कमरे में बंद रखा था। जब जोरा होश में आई तो उसने देखा कि सामने डेविड खड़ा है, लेकिन असल में वो जॉन था। उसने कांपती आवाज में पूछा, उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया? क्यों मुझे कुछ महसूस नहीं होता अब? वो बताता है कि उसकी रगों में अब वो काला जहर दौड़ रहा है। उसे लोग, यह धरती, सब नफरत करने लगे हैं। असल में अब वो भी उसी दैत्य के वश में आ चुका है। फिर उसने कबूल किया, मैंने डेविड को मार डाला। जोरा ये सुनते ही टूट गई और जंगल की ओर भागी, और सामने उसे डेविड की लाश दिखाई दी। वो रोते हुए बोली, माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा न सकी। तभी जॉन ने उसे देखा, लेकिन अब जोरा पूरी तरह उस काले जहर में डूब चुकी थी। उसने जॉन को बेरहमी से मार डाला, और जब वो अपनी बेटी को घायल करने ही लगी तो पीछे से अचानक वही दैत्य प्रकट हुआ और चीफ को खत्म कर दिया। जोरा हंस पड़ी, क्योंकि जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी वही मारे गए। आखिर में कहानी का सच सामने आता है। जोरा अब अकेली नहीं थी, उसके साथ वो ब्लैक डीमन था, और वो डीमन बुरा नहीं था बल्कि न्याय करने वाला था। जो भी गुनहगार होगा वो खुद उससे सजा पाएगा। यानी ब्लैक डीमन असल में एक अच्छा डीमन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।